कंस वध की भविष्यवाणी की कहानी मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन का पुत्र कंस था, जो क्रूर और अधर्मी था। उसने अपने पिता को बंदी बनाकर स्वयं राजा बन गया। उसकी बहन देवकी का विवाह यदुकुल के वीर वसुदेव से हुआ। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। विवाह के दिन कंस बड़े हर्ष के साथ अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और क्रोध में आकर अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने दौड़ा। वसुदेव ने उसे रोकते हुए कहा, हे कंस, देवकी से तुझे कोई भय नहीं, तू इसे छोड़ दे। मैं वचन देता हूं कि इसके जो भी संतान होगी, मैं स्वयं तुझे सौंप दूंगा। कंस ने वसुदेव की बात मान ली और देवकी को जीवन दान दिया, लेकिन उन्हें कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया और जैसे ही देवकी के गर्भ से कोई संतान जन्म लेती, कंस निर्दयता से उसे मार डालता। इस प्रकार उसने 6 संतानों की हत्या कर दी। जब 7वां पुत्र देवकी के गर्भ में आया, तब भगवान विष्णु की माया से वह रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो वसुदेव की दूसरी पत्नी थी। इस प्रकार बलराम का जन्म हुआ। फिर वह शुभ घड़ी आई, जब 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था। अष्टमी की मध्य रात्रि को, जब चारों ओर घना अंधकार था, तभी भगवान श्री हरि ने स्वयं श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। वे श्याम वर्ण, 4 भुजाओं वाले, दिव्य आभा से चमकते हुए थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। माता पिता ने भगवान के दर्शन किए और स्तुति की। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया, हे माता पिता, अब आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आओ और वहां जन्मी कन्या को यहां ले आओ। भगवान की माया से सभी प्रहरी गहरी नींद में सो गए। कारागार के द्वार स्वतः खुल गए और वसुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना पार कर गोकुल छोड़ आए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जन्म लेकर कंस के अंत की नींव रखी। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। और भी हनुमान जी की कहानियां सुनने के लिए पूरी प्लेलिस्ट देखें।